मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला, मैं कई महीनों से आपको सुन रहा हूँ। हम्म। एक वीडियो में आपने कहा है कि बेपरवाह जियो और बुलंद जियो। हम्म। प्रश्न ये है कि हमने भूतकाल में, जैसे कबीर साहब ने कहा है कि बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिला कोई। पहले मैं दूसरों को देखता था, फिर खुद को देखने लगा। अब जब से खुद को देखने लगा तो अपनी कमियां धीरे धीरे समझ में आने लगी। अब समस्या ये है कि भूतकाल में हमने जो भी किया, जो कर्म किए, उनके परिणाम स्वरूप 3 तरह की चीजें या भावनाएं उत्पन्न होती हैं मन में, जिसमें से एक है डर कि हमने कुछ अगर सही नहीं किया है तो उसका परिणाम नकारात्मक होगा। दूसरा है ग्लानि कि हमने गलत किया। और तीसरा है एक तरह का कष्ट, ग्लानि, डर और कष्ट, डर और ग्लानि। अब इन तीनों के साथ आज बेपरवाह और बुलंद कैसे जीना है, क्योंकि अब जो आगे वाला समय है वो तो आएगा ही। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, कैसे होगा। हम इस पे बहुत ज्यादा सोचना, जैसे आप कहते हैं कि मृत्यु एक संभावना नहीं है, निश्चितता है, उसको स्वीकार कर लो। ये भी मैंने एक वीडियो में ही देखा था। तो मृत्यु है या जो भी, जैसे कल भी आपने एक चीज कही थी कि जो करता है, करने वाला है वही भोगता भी है। तो ये तो निश्चितता है कि कर्म फल सुनिश्चित है, या जैसा भी हमने किया है वो होना है। अब उसके साथ बेपरवाही और बुलंदी कैसे लाएं? देखिए, पहले मैं आपके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जो साहब शब्द है, अगर आपकी नज़र में साहब शब्द बहुत ही ऊंचा और पवित्र है तो आप साहब शब्द का इस्तेमाल हर जगह करते होंगे। जैसे कबीर साहब आपने बोला। कबीर जब जिंदा थे तो क्या साहब शब्द चलता था कि लोग उन्हें गुरु कहते थे, गुरुदेव कहते थे या भगवान कहते थे? इसी उपाधि पर थे। लेकिन साहब आज इतना छोटा शब्द है कि हर कोई एक दूसरे को साहब कहता है, तो कहीं ना कहीं ये एक अपमानित शब्द भी कहलाएगा अगर कबीर साहब कहें तो। अब जैसे आपने हमें बोला कि नमस्ते आचार्य जी, तो आचार्य जी अभी हम नहीं हैं, अभी उस लेवल में, उस पोस्ट पर मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ। और दूसरी चीज, साहब जो शब्द है, कबीर साहब, अगर आप हर जगह साहब लगाते होंगे तो फिर आप भगवान को भी साहब करके आप बोलते होंगे, और नहीं बोलते होंगे तो फिर बोलना चालू कर दो। राम साहब, कृष्ण साहब, या अदरवाइज मोहम्मद साहब, जीसस साहब। तो जो हमारे बोल हैं, हमारी लैंग्वेज है, थोड़ा हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। कबीर के मरने के बाद कबीर जैसा कोई हुआ है या होने की कोई हिम्मत भी रखता है? नहीं रखेगा, क्योंकि उसने अपने आप को इतना बांध लिया है मोह में, अहंकार में। इंसान का अहंकार ही मोह होता है और मोह ही अहंकार होता है। तो आगे याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, अब मैं आपके जवाब पे आता हूँ कि कर्म है, इसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कर्म सिर्फ एक इंसान नहीं करता है, ना एक जानवर करता है। ये पूरी जो पृथ्वी है, पूरी सृष्टि है, समष्टि है, ये कर्म पर ही चल रही है। और कर्म अगर अच्छे होते हैं तो उनको भोगा जाता है, और अगर खराब होते हैं तो उनको भुगतना ही पड़ता है। और ये कर्म का जो कहते हैं ना जंजाल, एक जाल, मकड़ी का जाल देखा है, उस तरह से लगभग सभी सृष्टि, पूरी प्रकृति ही फंसी हुई है। आज अगर कोई जानवर है तो वो जानवर क्यों है?
किस कर्म से उसको जानवर ही, वो भी क्यों इंसान नहीं बना? या फिर अगर हम इंसान हैं तो फिर हम एक अच्छे जानवर क्यों नहीं हैं? जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं भाई, जानवर तो सभी में आ जाते हैं, पक्षियों में आते हैं। हाँ, तो हम एक अच्छे जानवर क्यों नहीं हैं फिर? और अगर आज आप एक अच्छे इंसान हैं तो ये मत सोचिए कि हमने कोई अच्छे कर्म किए थे या हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। कर्म की शुरुआत से ही उसका फल मिलना शुरू हो जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर हम कोई बुरा कर्म करते हैं, कोई पाप करने जा रहे हैं, अगर हमें कल कोई बुरा कर्म करना है, तो उसके लिए हमें आज पापी बनना पड़ेगा। पापी पहले बन गए ना, क्योंकि हमने वो सोच लिया कि हमें कल ऐसा करना है, तो उसके लिए हमें पापी बनना पड़ता है, उसके बाद कर्म होता है। कहते हैं ना कि गंगा शरीर धोती है, विचार नहीं धोती। तो विचार आप पहले लेके आए हैं कि हमें कल उसका गेम करना है, और कल उसका होगा कि नहीं होगा वो दूसरी बात है, लेकिन आपने वो बीज अपने विचारों में जगा दिया। आपने अपने भविष्य की, अपने परिवार की, अपनी तैयारी पहले ही कर ली है। और फिर कबीर जी ने तो ये भी कहा है कि अच्छे और बुरे कर्म लोगों से करते ही नहीं बनते। उन्होंने रोका नहीं है, भगवान ने आपको रोका नहीं है कि आप बुरे कर्म मत करो या अच्छे कर्म ही बस करते जाओ, रोका नहीं है। उसको करने के लिए भी, जैसे बुरे कर्म हैं, आप कहीं कोई बुरा कर्म कर रहे हैं तो कैसे आप छुप के करते हैं, किसी को पता न चले। जैसे पहले ही सब आपको ढूंढने में लग गए हैं कि कौन है बुरा कर्म करने वाला, किसने वहां पर चोरी की, किसने वहां पर मर्डर किया। आप ऐसे छुप के बुरे कर्म करते हैं, और कभी मन में आपके जाग गया कि आज हमें ऐसा अच्छा करना है, किसी को कुछ देना है, किसी की भलाई करना है, किसी की मदद करना है, तो जब तक आप पूरे घर परिवार से लेके पूरे शहर में ढिंढोरा नहीं पीट दोगे कि हमने आज ये किया, उसकी मदद की, जब तक आपको खुजली चलती रहेगी पूरे शरीर में। होता है। जब तक आप, अब तो मोबाइल आ गए हैं, अब तो रील्स वायरल होने लगी हैं कि भाई हम देखो सेल्फी ले रहे हैं, हमने आज उसको 10 का नोट दिया है, या नाश्ते में 10 का हमने डाल के दिया है और पीछे से हम भाग गए हैं, रख के चले गए। इस टाइप की रील बहुत वायरल हुई हैं। तो इसको उल्टा कर लो कहीं ना कहीं। उल्टा कैसे? कि आपकी अगर बुरे कर्म करने की हिम्मत तो है, तो इतनी हिम्मत और जुटा लो कि बुरा कर्म हमें सारे शहर के सामने करना है, सेल्फी लेके करना है, वीडियो बना के करना है। और अच्छा जो काम करना है, किसी की भलाई करना है, मदद करना है, तो वो बिल्कुल किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। हाँ, अगर हम सीधे हाथ से किसी को हम रोटी दे के आते हैं तो बिल्कुल उल्टा हाथ हमारे जेब के अंदर होना चाहिए, उसको भी नहीं पता चलना चाहिए कि आज उस हाथ ने क्या किया। ऐसा कर सकता है कोई? तो जो नहीं करता है तो उसको भी हम इज्जत कहाँ, जो करता भी है ऐसे काम तो उसको भी हम इज्जत कहाँ देते हैं? उसको भी हम कबीर साहब कहते हैं। कहीं कहीं ऐसे ही कर्म कबीर साहब ने भी किए हैं। हाँ, कबीर जी ने ही इसीलिए तो कहा है कि भाई इनको मत करो तुम, ऐसा इसको उल्टा कर लो। बुरे कर्म कर रहे हो, सारे शहर को बताओ कि भैया आज हमने वहां पे चोरी की है, दे दो हमें आज। तो ऐसी किसी में हिम्मत नहीं जागती है, लेकिन बुरे कर्म सब छुप के करते हैं और अच्छे दिखा के करते हैं। तो कब तक छुपाओगे और कब तक दिखाओगे? जाना आपको वहीं पे है ना जहाँ जिसने भेजा था कि जाओ तुम जल्दी से ये करके आना है, तो फिर वहाँ जवाब भी तो देना है। तभी तो कबीर जी कहते हैं कि अब चलो हमारे साथ, यहाँ कोई नहीं है अपना। कोई है अपना? हाँ, कोई विश्वास पात्र इंसान है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे शहर में, आपके घर परिवार में कोई है? हाँ, कि आपके माता पिता हैं या आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, कोई विश्वास लायक है? आपकी पत्नी है, कल आपके पिताजी का मान के चलते हैं देहांत हो जाता है, तो आप उनके साथ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। आपका अगर कुछ हो जाता है तो आपके पिताजी आपके साथ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते हैं। तो धोखा हुआ क्या नहीं हुआ?
पल पल हर एक चीज, जैसे ही सांस लेते हैं और छोड़ते हैं बस बदल गया वो। तो जो बदल गया वो धोखा ही तो हुआ। हम्म। तो अगर हम कबीर जी के कुछ समझ में नहीं आता और अगर हम पूछने जा रहे हैं तो थोड़ा उनको इतना भी और पढ़ो कि हम किसके बारे में पूछना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो क्यों किया, अगर जो किया तो क्या वो हम कर सकते हैं? हाँ, अच्छाई छुपाकर बुराई हम दिखा सकते हैं? भाई बुरा कर्म करना तो आप भी बंद नहीं कर सकते हो, कोई बंद नहीं कर सकता है। बंद करने में बहुत सरलता है, बहुत आसानी से बंद हो सकते हैं। बुरा कर्म क्या होता है भाई? बुरा कर्म करोगे, आप झूठ बोलोगे, वो बढ़ता ही जाता है। और अच्छा काम किया बस वहीं खत्म। और फिर कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इसका भी यही होता है कि अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो आपको फल का डर लगा ही रहता है, चौबीसों घंटे सपने में भी आप उचकते रहेंगे। और अच्छा काम करेंगे तो आपको फल की चिंता ही नहीं होगी। ठीक है।